हेलो बच्चों, क्लास 10 की वर्कशीट है, वर्कशीट नंबर 17। इसका टॉपिक है आपका समांतर श्रेणी। इसको इंग्लिश में बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको आपको ब्रैकेट में लिखा हुआ है एपी। ठीक है, ये क्या होता है? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अब ये आपका नया टॉपिक है आज। इसको समझने के लिए सबसे पहले आपको एक पैटर्न दिया गया है ए पार्ट में 1, 2, 3, 4। तो इसका नेक्स्ट टर्म जिसको हम पद बोलते हैं, अगला पद क्या होगा? 5, देन 6, 7। ठीक है, इसी तरह से चलेगा ये। तो क्या हो रहा है इस पैटर्न में? 1 ऐड हो रहा है। बी पार्ट में हम देखेंगे, बी पार्ट में क्या है? पहला पद है 100, उसके बाद 80, उसके बाद 60। मीन्स क्या हो रहा है आप देखेंगे, ऐड क्या चीज़ हो रही है? ऐड हो रही है -20। ठीक है, तो 100 में अगर मैं -20 ऐड कर दूँ तो क्या बन जाएगा? 80। 80 में अगर -20 ऐड कर दूँ तो क्या बन जाएगा? 60। ठीक है, इसी तरह से 60 में जब -20 ऐड करेंगे तो वो 40। 40 में -20 ऐड करेंगे 20, देन 0। ठीक है, अगले पद पता चले आपको 40, 20 एंड 0। सी पार्ट में आप खुद बताएंगे। 6,6 है, मतलब कुछ भी क्या ऐड हो रहा है? 0 ऐड हो रहा है, तो अगले पद भी क्या होंगे? 6 ही होंगे। इसके बाद आपको तालिका पूरा करने के लिए बोला गया है, तो उसी पैटर्न के हिसाब से जो अभी आपने किया है, पहले पैटर्न लिख देंगे। पैटर्न ए पार्ट में क्या था? 1, 2, 3 डैश डैश डाल दो। प्रथम पद, पहला पद क्या था इसका? 1। ठीक है, दो क्रमागत, क्रमागत होता है लगातार, दो लगातार पद, पद मीन्स टर्म जो आ रही हैं, उनके बीच कितना अंतर है? तो ए पार्ट में दो लगातार पदों के बीच में कितना अंतर आ रहा है? 1 का। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? 1। इस अंतर को हम एक नाम देते हैं, क्या? सार अंतर बोलते हैं उसको, और हम उसको किससे दर्शाते हैं? स्मॉल डी से। ठीक है, सार अंतर बोलते हैं और स्मॉल डी से दर्शाते हैं। आगे आपको इसके बारे में बताया गया है। और अंतिम पद क्या है इसका? हमने अभी किया था 8। इसका अंतिम पद क्या बनेगा? 8। इसी तरीके से बेटा आप बी और सी तालिका, बी और सी पार्ट पूरा करेंगे इस तालिका का। क्वेश्चन नंबर 2 आपको दिया गया है, एक व्यक्ति का वेतन 12,000 से शुरू होता है और वार्षिक 500 रुपये बढ़ाया जाता है। मतलब उसकी सैलरी जो थी वो है 12,000 और कितने हर वर्ष कितनी बढ़ रही है? 500 रुपये। तो पहली क्या आएगी? पहली पद जो है आपका वो आएगा 12,000। दूसरा पद क्या आएगा? 12,500। और तीसरा पद फिर से 500 रुपये बढ़ेगा तो कितना बचाएगा? 13,000। इसी तरह से आगे 13,500 और फिर 14,000। इसी तरह से बेटा बी पार्ट में भी आप खुद से देखेंगे कि क्या होना चाहिए। अब आपको समांतर श्रेणी को डिफाइन करना है। तो क्या है? संख्याओं की ऐसी सूची जिसमें प्रत्येक पद पूर्व में एक निश्चित संख्या के जोड़ने पर प्राप्त होता है। ठीक है, जैसे कि ए पार्ट में आपने देखा 2 कैसे मिला हमें? हमने 1 में 1 जोड़ा। 3 कैसे मिला? 2 में 1 जोड़ा। और 4 कैसे मिला? 3 में 1 जोड़ा। आगे 5 कैसे मिलेगा? 4 में 1 जोड़ेंगे। तो हम एक निश्चित संख्या ऐड कर रहे हैं, है ना? ये नहीं संख्या बार बार बदल नहीं रही, जिस संख्या को हम ऐड करते हैं वो फिक्स संख्या होती है, तो हमें नेक्स्ट पद मिलते जाते हैं। तो इसका मानक रूप, स्टैंडर्ड रूप, आप हर चीज़ का हमने पढ़ा है, लीनियर इक्वेशंस, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सबका हमने मानक रूप पढ़ा है। इसी तरह से समांतर श्रेणी या एपी का भी एक मानक रूप है। वो क्या है? पहला पद कहलाता है ए, दूसरा पद कहलाता है ए प्लस डी, तीसरा पद क्या होता है? ए प्लस 2d, चौथा पद ए प्लस 3d। आप समझ रहे हैं? चौथा पद है तो ए के साथ 3d आ रहा है, पांचवा पद होगा तो a प्लस 4d होगा। ठीक है, इसी तरह से जब nवां पद होगा, हमने उसका नाम कुछ भी दे दिया, उसका नाम दे दिया nवां पद। तो nवां पद जब होता है, nth टर्म जिसको हम बोलते हैं, वो क्या होता है? a प्लस n-1 इंटू डी। ये आपको बेटा एज इट इज़ लर्न करने हैं। ठीक है, पहला पद a, दूसरा पद a प्लस डी। लर्न क्या करने? आपने देखा है खुद से। दूसरा पद कब मिलता है? जब सारवंतर हम एक बार जोड़ देते हैं। ठीक है, अब नीचे आ जाएंगे। अब आपको पता चल गया एपी, एपी मीन्स समांतर श्रेणी। इसमें प्रथम पद क्या कहलाता है? ए। फिर पद का स्थान
जैसे कि दूसरे पद को हम कैसे डिनोट करेंगे, A2, ठीक है, वो क्या होगा, A2 बराबर A+D होगा। ऐसे ही nवां पद को हम कैसे दर्शाएंगे, AN से। और सारवंतर वो एक निश्चित संख्या है जिसको हम प्लस करते जा रहे हैं, तो वो कैसे मिलती है, AN-1, ठीक है। अब आपको इधर एक एग्जाम्पल दिया गया है जिसमें आपको प्रथम पद भी दिया गया है और सारवंतर भी दिया गया है, आपको आगे के पद लिखने हैं। तो प्रथम पद इसमें है A4। अब द्वितीय पद को हम किससे दर्शाएंगे, A2, और इसका फॉर्मूला क्या होगा, A+D, ठीक है। ये आपको अभी प्रैक्टिस करनी है इसको लिखकर। प्रथम पद A1 कहलाता है, वो तो आपको दिया ही गया है 4, उसको A1 भी बोल सकते हैं, A भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो आप ऐसा लिख सकते हैं, प्रथम पद = A = A1, वो हुआ 4। द्वितीय पद हुआ A2, वो क्या होता है, A+D आप निकालेंगे वैल्यूज़ रख के, 1 आया है। तृतीय पद, तीसरा पद A3, वो कैसे निकलता है, A+2D, वैल्यूज़ रखेंगे, ठीक है। इसी तरह से आप कोई भी पद निकाल सकते हैं। अगर आपको 18वां पद निकालना है तो वो क्या होगा, A18 = A+17D, बस वैल्यू रख दीजिए, ठीक है। इसी तरह से आपको दूसरा हल भी दिया गया है। अब आपको इस बेसिस पे जो आपको प्रयास कीजिए में यहाँ क्वेश्चन दिए गए हैं वो करने हैं, और आपको कुछ भी समझ नहीं आता है तो आपको पूछना है ग्रुप पे। थैंक यू।